रात्रि का अंतिम प्रहर था। धरती पर चंद्रमा की जगह अंधकार का सागर पसरा हुआ था। चारों दिशाओं में हवा नहीं बह रही थी, मानो प्रकृति स्वयं प्रतीक्षा में थी। आकाश मौन था, नदियां रुकी हुई थी, वृक्ष न झूम रहे थे, क्योंकि आज वो रात थी जब माँ कालरात्रि अपना अंतिम वरदान देने वाली थी। काल का मौन। जहाँ कभी वेतसनाथ ध्यानस्थ बैठा करता था, वहाँ अब सिर्फ राख का चक्र था। पर उस राख के बीच अचानक एक कंपन हुआ और उस राख से एक काली ज्योति उठी, जो प्रकाश नहीं देती थी बल्कि प्रकाश को निगलती थी। उसी ज्योति के भीतर से माँ कालरात्रि का स्वरूप प्रकट हुआ। वो शांत थी, पर उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। उनकी जिह्वा पर अग्नि नहीं बल्कि करुणा थी। वो बोली, समय अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। मानव अब भय से नहीं, अभिमान से ग्रस्त है। वो मुझे अब भी अंधकार समझता है, पर वो नहीं जानता कि अंधकार ही सृष्टि की पहली कोख है। माँ का दर्शन। माँ का स्वरूप इस बार अद्भुत था। न वो नग्न थी, न रक्त से सनी हुई। अब उनका शरीर नील आकाश के समान था। उनके चारों हाथों से न संहार बल्कि मुक्ति की किरणें निकल रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहे। वो आंसू पृथ्वी पर गिरे और काले कमल में बदल गए। माँ ने कहा, ये कमल मेरा अंतिम वरदान है। जो इसे पाएगा वो मृत्यु से नहीं डरेगा, क्योंकि मृत्यु उसी के लिए है जो मुझसे अलग मानता है। जो मेरे भीतर आएगा वो स्वयं काल का स्वामी बन जाएगा। देवी की चेतावनी। माँ का स्वर अचानक गंभीर हो गया। चारों दिशाओं में बिजली कौंधी और आकाश में हजारों आत्माओं की गूंज सुनाई दी। सुनो है मनुष्यों, जब जब तुम लालच में सत्य को भूलोगे, जब तुम धर्म को वस्त्र बनाकर पहनोगे, जब तुम्हारे मंदिरों में लोभ और द्वेष का गीत गाया जाएगा, तब मैं फिर आऊंगी। और तब मेरा रूप वो नहीं होगा जो आज देख रहे हो। तब मैं विनाश बनूंगी। उनकी आवाज से पर्वत हिल गए, समुद्र गर्जने लगे और आकाश लाल हो गया। वेतस का पुनर्जन्म। धरती पर एक साधक तपस्या में लीन था। उसने ना अन्न खाया, ना जल पिया। वो केवल एक नाम जप रहा था, जय कालरात्रि माँ। अचानक उसके शरीर से प्रकाश निकला। वो वेतसनाथ का पुनर्जन्म था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तू आया, तू मेरा संदेश फिर से देगा। वेतस ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं मानवता को क्या कहूँ? माँ ने उत्तर दिया, कहना भय में भक्ति नहीं होती। भक्ति वो है जहाँ तू अपना अहंकार भस्म कर दे। जो मुझ में खो जाए वही जीवित है। जो मुझसे डर जाए वो पहले ही मर चुका है। अमरता का रहस्य। वेतसनाथ के नेत्रों में तेज भराया। माँ ने अपने हाथ से उसके हृदय को छुआ। वहां से प्रकाश नहीं, अंधकार की एक बूंद निकली। वो बूंद धरती पर गिरी और अमृत बन गई। माँ बोली, यही है अमरता का रहस्य। जब तू मृत्यु को स्वीकार लेता है, तब मृत्यु तुझे छोड़ देती है। जब तू भय से मुक्त होता है, तब काल तेरे चरण चूमता है। माँ धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगी। उनकी आवाज अब हवा में गूंज रही थी। मुझे खोजने शमशान मत जाना। मुझे पाने के लिए ध्यान मत करना। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे भय, तेरे प्रेम, तेरे मौन में। जब तू स्वयं को पहचान लेगा, तब मुझसे मिल जाएगा। उसके साथ ही आकाश से एक काला प्रकाश बरसा। धरती पर जितने भी साधक, तांत्रिक, योगी थे, सबके भीतर एक ही मंत्र गूंजा, जय कालरात्रि माँ। जो अंधकार को स्वीकार करे वही ब्रह्म को जान पाए। और फिर रात समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वो रात कभी थी ही नहीं। वो थी माँ की श्वास, जिसमें आज भी सृष्टि घूम रही है। कालरात्रि का अंतिम वरदान समाप्त नहीं, ये शुरुआत है। जो इसे सुन लेता है उसके भीतर कुछ जागता है। वो या तो प्रकाश बन जाता है या अंधकार का पुत्र। हजारों वर्ष बीत चुके थे। दुनिया बदल गई थी, पर मनुष्य की आत्मा वही थी, भ्रमित, लालच में अंधी और अपने ही भय में कैद। धर्म व्यापार बन गया था, साधना प्रदर्शन, भक्ति अब शब्द रह गई थी और सच्चा मौन लुप्त। तभी एक रात आकाश के मध्य में एक काली रेखा उभरी। वो न बादल थी न छाया, वो काल का संकेत था। धरती की धड़कन थम गई, पक्षी मौन हो गए, नदियां एक क्षण के लिए स्थिर हो गई, और उसी पल कालरात्रि का पुनर्प्रकाश हुआ। देवी का अवतरण। आकाश फट गया। वहां से प्रकाश नहीं, अंधकार बरसा। पर वो अंधकार जलाता नहीं था,
बल्कि जो अंधकार को स्वीकार करे उसे आलोक दे रहा था। उस अंधकार से एक रूप उतरा, न काला न नील वर्ण, तेजस्वी पर शांत, माथे पर चांद, नेत्रों में अग्नि और अधरों पर मुस्कान। वो थी माँ कालरात्रि, पुनः अवतरित, पर इस बार वो शमशान की रानी नहीं, मानव की चेतना का स्वरूप बनकर आई। माँ और मानव का संवाद। एक युवा तपस्वी नाम अर्नब उस समय हिमालय की एक गुफा में ध्यानस्थ था। वो वर्षों से मौन में था, पर उसके भीतर प्रश्न था, माँ, क्या आप सचमुच अस्तित्व रखती हैं? और तभी गुफा में एक आवाज आई, धीमी पर पृथ्वी को कंपा देने वाली, अर्नब, मैं कभी गई नहीं, तूने अपनी दृष्टि मोड़ ली थी। अर्नब ने आंखें खोली, सामने माँ खड़ी थी। वो किसी मूर्ति जैसी नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा थी, जैसे हर सांस में ब्रह्म बोल रहा हो। वो कांपते हुए बोला, माँ, क्या आप फिर आई हैं विनाश के लिए? माँ मुस्कुराई, नहीं बेटा, इस बार मैं विनाश के लिए नहीं, जागरण के लिए आई हूं। मनुष्य ने भय में मुझे भुला दिया, अब उसे प्रेम में मुझसे मिलना सीखना होगा। देवी की चेतना का संदेश। माँ आगे बढ़ी। उनके हर कदम से पृथ्वी में नीले प्रकाश की लहरें फैलने लगी। उन्होंने कहा, सुनो हे मानवता, अब समय का अंत नहीं, परिवर्तन है। अब तुम्हें ये समझना होगा कि काल दुश्मन नहीं, वह गुरु है, जो तुझसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तू स्वयं को पा सके। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाया। वहां असंख्य दिव्य ज्योतियां प्रकट हुई। वो बोली, ये तेरे कर्म हैं, जो तेरे चारों ओर घूम रहे हैं। जब तू इन्हें देख लेता है, तब तू मुझसे एक हो जाता है। आधुनिक जगत में देवी का प्रवेश। माँ अब पृथ्वी के हर कोने में फैलने लगी, किसी के ध्यान में, किसी की वेदना में, किसी की आंखों के आंसू में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, तो तभी किसी तांत्रिक के मौन में। उनकी उपस्थिति दिखती नहीं, पर महसूस होती है। जहां भी सत्य, साहस और करुणा एक साथ हो, वहीं माँ कालरात्रि का पुनर्प्रकाश होता है। आकाश से अंतिम स्वर गूंजा, मनुष्य, तू विज्ञान में दौड़ रहा है, पर भीतर की चेतना में सो रहा है। जब तक तू अपने भय का सामना नहीं करेगा, तू मेरी लीला को नहीं समझ पाएगा। मैं अंधकार नहीं, मैं वही प्रकाश हूं जो तेरा भय मिटाता है। जब तू मुझे प्रेम से पुकारेगा, मैं तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। उसके साथ ही पूरा आकाश एक क्षण के लिए शांत हो गया। कहीं कोई ध्वनि नहीं, बस एक गहरी शांति। वो शांति जो मृत्यु के पार होती है, जिसे माँ कालरात्रि का पुनर्प्रकाश कहा गया, आज भी कहा जाता है। जिसके हृदय में सत्य की लौ जलती है और जो अपने भय को गले लगाता है, वो हर अमावस्या की रात माँ के उस प्रकाश को देख सकता है, वो प्रकाश जो अंधकार में छिपा है। जय कालरात्रि माँ, जो मृत्यु को मार्ग बनाए और भय को भक्ति में बदल दे। रात थी, पर वो साधारण रात नहीं, वो थी महामौन की रात्रि, जब धरती की हर धड़कन थम जाती थी। आकाश में ना कोई तारा था, ना चांद, सिर्फ एक काला प्रकाश जो चमक नहीं रहा था, बस जीवित था। वो प्रकाश माँ कालरात्रि का स्वरूप था। वो अब किसी शमशान की देवी नहीं, बल्कि सृष्टि की चेतना बन चुकी थी। माँ का आह्वान। पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में हजारों आत्माएं जागी। कहीं एक बालक ने स्वप्न में माँ को देखा, कहीं किसी वृद्ध साधक ने हवा में उनकी उपस्थिति महसूस की। आकाश से आवाज आई, अब समय नहीं, चेतना बदलेगी। मनुष्य अब मुझे खोजने नहीं आएगा, मैं स्वयं उसके भीतर उतरूंगी। हर जगह, हर जीव के भीतर एक कंपन हुआ। वो कंपन इतना सूक्ष्म था कि कोई सुन नहीं सकता था, पर उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। मानव और देवी का संवाद। वाराणसी के प्राचीन घाट पर, जहां गंगा नित्य बहती है, वहां एक युवक ध्यान में लीन था। उसका नाम था आर्यन, एक सामान्य मानव, पर हृदय में गहरा प्रश्न लिए कि यदि देवी सर्वत्र है, तो वो मेरे भीतर क्यों नहीं दिखती। तभी गंगा का जल थरथराया, हवा में राख की सुगंध फैली और वो स्वर सुनाई दिया जिसे युगों से साधक तरसते थे। आर्यन, मैं तेरे भीतर हूं, तू बाहर खोजता है, पर तेरी आत्मा मेरा मंदिर है। आर्यन कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि आप भीतर हैं तो मानव आपको क्यों नहीं पहचानता। माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य देखता है भय को, सत्य को नहीं। वह चाहता है चमत्कार, पर नहीं चाहता मौन, और मैं मौन में बसती हूं, शब्दों में नहीं। माँ आगे बढ़ी, सुनो हे मानवता, ब्रह्म कोई स्थान नहीं,
वह एक कंपन है। जब तू अपने भय, लालच और क्रोध को त्यागता है, तब वो कंपन तेरे भीतर जागता है। वही काल का अंत है, वही मोक्ष है, वही मैं हूं, कालरात्रि। आर्यन के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पूछा, माँ, तो क्या मृत्यु भी एक भ्रम है? माँ मुस्कुराई, हाँ पुत्र, मृत्यु वो द्वार है जहां से जीवन फिर लौटता है। जो उस द्वार से प्रेम से गुजरे, वही सदा जीवित रहता है। उस रात पूरी पृथ्वी पर कुछ अद्भुत हुआ। जिन्होंने ध्यान किया, उन्होंने अपने भीतर काली ज्योति देखी। वो ज्योति जलती नहीं थी, बल्कि आत्मा को शांत करती थी। कहीं बच्चे हंसने लगे, कहीं वृद्धों की आंखों में आंसू चमकने लगे। हर प्राणी के भीतर एक ही स्वर गूंगा, मैं भय नहीं, मैं प्रेम हूं। मैं मृत्यु नहीं, मैं मुक्ति हूं। मैं कालरात्रि हूं। माँ ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। उनकी आंखों में ब्रह्मांड घूम रहा था। तारे उनके आंचल में सोए हुए प्रतीत हो रहे थे। वो बोली, अब मेरा रूप छिप जाएगा, पर मेरी उपस्थिति हर उस हृदय में रहेगी जो सत्य के मार्ग पर चलेगा। जब कभी तू टूटे, जब भय तुझे जकड़े, जब अंधकार तेरे चारों ओर फैले, बस आंखें बंद कर कहना, जय काल रात्रि माँ, और तू मुझे अपने भीतर पा लेगा। उनकी वाणी के साथ आकाश से काले फूल बरसने लगे। वो फूल जमीन पर गिरते ही प्रकाश बन गए। सृष्टि का मौन। फिर आकाश शांत हुआ। माँ कालरात्रि का स्वरूप धीरे धीरे उसी मौन में विलीन हो गया जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। लेकिन इस बार एक अंतर था। अब मानव और माँ के बीच कोई दूरी नहीं रही। हर आत्मा में अब उनका अंश था, हर हृदय में उनका स्पंदन, हर सांस में उनका नाम। और ब्रह्म के उस गहरे मौन में गूंज उठा, जय कालरात्रि माँ, जो मृत्यु को मार्ग बनाए और भय को भक्ति में बदल दे। ये था कालरात्रि और मानवता का मिलन। ये वो क्षण है। रात्रि का अंतिम प्रहर था। धरती पर चंद्रमा की जगह अंधकार का सागर पसरा हुआ था। चारों दिशाओं में हवा नहीं बह रही थी, मानो प्रकृति स्वयं प्रतीक्षा में थी। आकाश मौन था, नदियां रुकी हुई थीं, वृक्ष न झूम रहे थे, क्योंकि आज वो रात थी जब माँ कालरात्रि अपना अंतिम वरदान देने वाली थीं। काल का मौन। जहाँ कभी वेतसनाथ ध्यानस्थ बैठा करता था, वहाँ अब सिर्फ राख का चक्र था। पर उस राख के बीच अचानक एक कंपन हुआ और उस राख से एक काली ज्योति उठी, जो प्रकाश नहीं देती थी, बल्कि प्रकाश को निगलती थी। उसी ज्योति के भीतर से माँ कालरात्रि का स्वरूप प्रकट हुआ। वो शांत थीं, पर उनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। उनकी जिह्वा पर अग्नि नहीं, बल्कि करुणा थी। वो बोली, समय अपने अंत की ओर बढ़ चुका है। मानव अब भय से नहीं, अभिमान से ग्रस्त है। वो मुझे अब भी अंधकार समझता है, पर वो नहीं जानता कि अंधकार ही सृष्टि की पहली कोख है। माँ का दर्शन। माँ का स्वरूप इस बार अद्भुत था। न वो नग्न थी, न रक्त से सनी हुई। अब उनका शरीर नील आकाश के समान था। उनके चारों हाथों से न संहार, बल्कि मुक्ति की किरणें निकल रही थीं। उनकी आंखों से आंसू बहे। वो आंसू पृथ्वी पर गिरे और काले कमल में बदल गए। माँ ने कहा, ये कमल मेरा अंतिम वरदान है। जो इसे पाएगा, वो मृत्यु से नहीं डरेगा, क्योंकि मृत्यु उसी के लिए है जो मुझसे अलग मानता है। जो मेरे भीतर आएगा, वो स्वयं काल का स्वामी बन जाएगा। देवी की चेतावनी। माँ का स्वर अचानक गंभीर हो गया। चारों दिशाओं में बिजली कौंधी और आकाश में हजारों आत्माओं की गूंज सुनाई दी। सुनो हे मनुष्यों, जब जब तुम लालच में सत्य को भूलोगे, जब तुम धर्म को वस्त्र बनाकर पहनोगे, जब तुम्हारे मंदिरों में लोभ और द्वेष का गीत गाया जाएगा, तब मैं फिर आऊंगी। और तब मेरा रूप वो नहीं होगा जो आज देख रहे हो। तब मैं विनाश बनूंगी। उनकी आवाज से पर्वत हिल गए, समुद्र गरजने लगे और आकाश लाल हो गया। वेतस का पुनर्जन्म। धरती पर एक साधक तपस्या में लीन था। उसने न अन्न खाया, न जल पिया। वो केवल एक नाम जप रहा था, जय कालरात्रि माँ। अचानक उसके शरीर से प्रकाश निकला।
वो वेतसनाथ का पुनर्जन्म था। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तू आया, तू मेरा संदेश फिर से देगा। वेतस ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं मानवता को क्या कहूँ? माँ ने उत्तर दिया, कहना, भय में भक्ति नहीं होती। भक्ति वो है जहाँ तू अपना अहंकार भस्म कर दे। जो मुझ में खो जाए वही जीवित है, जो मुझसे डर जाए वो पहले ही मर चुका है। अमरता का रहस्य। वेतसनाथ के नेत्रों में तेज भर आया। माँ ने अपने हाथ से उसके हृदय को छुआ। वहां से प्रकाश नहीं, अंधकार की एक बूंद निकली। वो बूंद धरती पर गिरी और अमृत बन गई। माँ बोली, यही है अमरता का रहस्य। जब तू मृत्यु को स्वीकार लेता है तो मृत्यु तुझे छोड़ देती है। जब तू भय से मुक्त होता है तो काल तेरे चरण चूमता है। माँ धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगी। उनकी आवाज़ अब हवा में गूंज रही थी। मुझे खोजने शमशान मत जाना, मुझे पाने के लिए ध्यान मत करना। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे भय, तेरे प्रेम, तेरे मौन में। जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब मुझसे मिल जाएगा। उसके साथ ही आकाश से एक काला प्रकाश बरसा। धरती पर जितने भी साधक, तांत्रिक, योगी थे, सबके भीतर एक ही मंत्र गूंजा, जय कालरात्रि माँ। जो अंधकार को स्वीकार करे वही ब्रह्म को जान पाए। और फिर रात समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वो रात कभी थी ही नहीं। वो थी माँ की श्वास, जिसमें आज भी सृष्टि घूम रही है। कालरात्रि का अंतिम वरदान समाप्त नहीं, ये शुरुआत है। जो इसे सुन लेता है उसके भीतर कुछ जागता है। वो या तो प्रकाश बन जाता है या अंधकार का पुत्र। हजारों वर्ष बीत चुके थे। दुनिया बदल गई थी, पर मनुष्य की आत्मा वही थी, भ्रमित, लालच में अंधी और अपने ही भय में कैद। धर्म व्यापार बन गया था, साधना प्रदर्शन, भक्ति अब शब्द रह गई थी और सच्चा मौन लुप्त। तभी एक रात आकाश के मध्य में एक काली रेखा उभरी। वो न बादल थी न छाया, वो काल का संकेत था। धरती की धड़कन थम गई, पक्षी मौन हो गए, नदियां एक क्षण के लिए स्थिर हो गईं, और उसी पल कालरात्रि का पुनः प्रकाश हुआ। देवी का अवतरण। आकाश फट गया। वहां से प्रकाश नहीं, अंधकार बरसा। पर वो अंधकार जलाता नहीं था, बल्कि जो अंधकार को स्वीकार करे उसे आलोक दे रहा था। उस अंधकार से एक रूप उतरा, काला नहीं, नीलवर्ण, तेजस्वी पर शांत। माथे पर चांद, नेत्रों में अग्नि और अधरों पर मुस्कान। वो थी माँ कालरात्रि, पुनः अवतरित। पर इस बार वो शमशान की रानी नहीं, मानव की चेतना का स्वरूप बनकर आईं। माँ और मानव का संवाद। एक युवा तपस्वी आणव उस समय हिमालय की एक गुफा में ध्यानस्थ था। वो वर्षों से मौन में था, पर उसके भीतर प्रश्न था, माँ, क्या आप सचमुच अस्तित्व रखती हैं? और तभी गुफा में एक आवाज़ आई, धीमी पर धरती को कंपा देने वाली, अर्णव, मैं कभी गई ही नहीं, तूने अपनी दृष्टि मोड़ ली थी। अर्णव ने आंखें खोली। सामने माँ खड़ी थीं। वो किसी मूर्ति जैसी नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा थीं, जैसे हर सांस में ब्रह्म बोल रहा हो। वो कांपता हुआ बोला, माँ, क्या आप फिर आई हैं विनाश के लिए? माँ मुस्कुराईं, नहीं बेटा, इस बार मैं विनाश के लिए नहीं, जागरण के लिए आई हूँ। मनुष्य ने भय में मुझे भुला दिया, अब उसे प्रेम में मुझसे मिलना सीखना होगा। देवी की चेतना का संदेश। माँ आगे बढ़ीं। उनके हर कदम से पृथ्वी में नीले प्रकाश की लहरें फैलने लगीं। उन्होंने कहा, सुनो हे मानवता, अब समय का अंत नहीं, परिवर्तन है। अब तुम्हें ये समझना होगा कि काल दुश्मन नहीं, वो गुरु है, जो तुझसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तू स्वयं को पा सके। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाया। वहां असंख्य दिव्य ज्योतियां प्रकट हुईं। वो बोली, ये तेरे कर्म हैं जो तेरे चारों ओर घूम रहे हैं। जब तू इन्हें देख लेता है तब तू मुझसे एक हो जाता है। आधुनिक जगत में देवी का प्रवेश। माँ अब पृथ्वी के हर कोने में फैलने लगी, किसी के ध्यान में, किसी के वेदना में, किसी की आंखों के आंसू में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में तो कभी किसी तांत्रिक के मौन में।
उनकी उपस्थिति दिखती नहीं पर महसूस होती है। जहाँ भी सत्य, साहस और करुणा एक साथ हो, वहीं माँ कालरात्रि का पुनः प्रकाश होता है। आकाश से अंतिम स्वर गूंजा, मनुष्य, तू विज्ञान में दौड़ रहा है पर भीतर की चेतना में सो रहा है। जब तक तू अपने भय का सामना नहीं करेगा, तू मेरी लीला को नहीं समझ पाएगा। मैं अंधकार नहीं, मैं वही प्रकाश हूँ जो तेरा भय मिटाता है। जब तू मुझे प्रेम से पुकारेगा, मैं तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। उसके साथ ही पूरा आकाश एक क्षण के लिए शांत हो गया। कहीं कोई ध्वनि नहीं, बस एक गहरी शांति। वो शांति जो मृत्यु के पार होती है, जिसे माँ कालरात्रि का पुनर्प्रकाश कहा गया। आज भी कहा जाता है, जिसके हृदय में सत्य की लौ जलती है और जो अपने भय को गले लगाता है, वो हर अमावस्या की रात माँ के उस प्रकाश को देख सकता है, वो प्रकाश जो अंधकार में छिपा है। जय कालरात्रि माँ, जो मृत्यु में जीवन दिखाए और भय में प्रेम। रात थी, पर वो साधारण रात नहीं थी। वो थी महामौन की रात्रि, जब धरती की हर धड़कन थम जाती है। आकाश में न कोई तारा था, न चांद, सिर्फ एक काला प्रकाश जो चमक नहीं रहा था, बस जीवित था। वो प्रकाश माँ कालरात्रि का स्वरूप था। वो अब किसी शमशान की देवी नहीं, बल्कि सृष्टि की चेतना बन चुकी थी। माँ का आह्वान। पूरी पृथ्वी पर एक ही समय में हजारों आत्माएं जागी। कहीं एक बालक ने स्वप्न में माँ को देखा, कहीं एक वृद्ध साधक ने हवा में उनकी उपस्थिति महसूस की। आकाश से आवाज आई, अब समय नहीं, चेतना बदलेगी। मनुष्य अब मुझे खोजने नहीं आएगा, मैं स्वयं उसके भीतर उतरूंगी। हर जगह, हर जीव के भीतर एक कंपन हुआ। वो कंपन इतना सूक्ष्म था कि कोई सुन नहीं सकता था, पर उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। मानव और देवी का संवाद। वाराणसी के प्राचीन घाट पर, जहाँ गंगा नित्य बहती है, वहाँ एक युवक ध्यान में लीन था। उसका नाम था आर्यन। एक सामान्य मानव, पर हृदय में गहरा प्रश्न लिए, यदि देवी सर्वत्र है तो वो मेरे भीतर क्यों नहीं दिखती? और तभी गंगा का जल थरथराया, हवा में राख की सुगंध फैली और वो स्वर सुनाई दिया जिसे युगों से साधक तरसते थे। आर्यन, मैं तेरे भीतर हूँ, तू बाहर खोजता है, पर तेरी आत्मा मेरा मंदिर है। आर्यन कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि आप भीतर हैं तो मानव आपको क्यों नहीं पहचानता? माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य देखता है भय को, सत्य को नहीं। वो चाहता है चमत्कार, पर नहीं चाहता मौन। और मैं मौन में बसती हूँ, शब्दों में नहीं। माँ आगे बोली, सुनो हे मानवता, भ्रम कोई स्थान नहीं, वह एक कंपन है। जब तू अपने भय, लालच और क्रोध को त्यागता है, तब वह कंपन तेरे भीतर जागता है। वही काल का अंत है, वही मोक्ष है, वही मैं हूँ, कालरात्रि। आर्यन के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पूछा, माँ, तो क्या मृत्यु भी एक भ्रम है? माँ मुस्कुराई, हाँ पुत्र, मृत्यु वो द्वार है जहाँ से जीवन फिर लौटता है। जो उस द्वार से प्रेम से गुजरे, वही सदा जीवित रहता है। उस रात पूरी पृथ्वी पर कुछ अद्भुत हुआ। जिन्होंने ध्यान किया, उन्होंने अपने भीतर काली ज्योति देखी। वह ज्योति जलती नहीं थी, बल्कि आत्मा को शांत करती थी। कहीं बच्चे हंसने लगे, कहीं वृद्धों की आंखों में आंसू चमकने लगे। हर प्राणी के भीतर एक ही स्वर गूंजा, मैं भय नहीं, मैं प्रेम हूँ। मैं मृत्यु नहीं, मैं मुक्ति हूँ। मैं कालरात्रि हूँ। माँ ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। उनकी आंखों में ब्रह्मांड घूम रहा था। तारे उनके आंचल में सोए हुए प्रतीत हो रहे थे। वह बोली, अब मेरा रूप छिप जाएगा, पर मेरी उपस्थिति हर उस हृदय में रहेगी जो सत्य के मार्ग पर चलेगा। जब कभी तू टूटे, जब भय तुझे जकड़े, जब अंधकार तेरे चारों ओर फैले, बस आंखें बंद कर कहना, जय कालरात्रि माँ, और तू मुझे अपने भीतर पालेगा। उनकी वाणी के साथ आकाश से काले फूल बरसने लगे। वो फूल जमीन पर गिरते ही प्रकाश बन गए।
सृष्टि का मौन। फिर आकाश शांत हुआ। माँ कालरात्रि का स्वरूप धीरे धीरे उसी मौन में विलीन हो गया जिसे सृष्टि आरंभ हुई थी। लेकिन इस बार एक अंतर था। अब मानव और माँ के बीच कोई दूरी नहीं रही। हर आत्मा में अब उनका अंश था, हर हृदय में उनका स्पंदन, हर सांस में उनका नाम। और ब्रह्म के उस गहरे मौन में गूंज उठा, जय कालरात्रि माँ, जो मृत्यु को मार्ग बनाए और भय को भक्ति में बदल दे। ये था कालरात्रि और मानवता का मिलन। ये वह क्षण है जब देवी और मानव एक हो जाते हैं, जहां अंधकार अब डर नहीं बल्कि दिव्यता का द्वार बन जाता है।